सैमसंग हर जगह है। हमारे जेब में रखे फोन से लेकर हमारे घरों में लगे टीवी तक, सैमसंग की टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। साउथ कोरिया की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट तक का सफर, इनोवेशन, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की एक अद्भुत कहानी है। सैमसंग का इनोवेशन के लिए लगातार प्रयास ने न सिर्फ कंपनी को बल्कि उस टेक्नोलॉजिकल दुनिया को भी आकार दिया है जिसमें हम आज जीते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी के भारी निवेश ने सेमीकंडक्टर्स और मोबाइल डिस्प्ले से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क तक कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल तरक्की को आगे बढ़ाया है। इन तरक्कियों ने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और यह सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है कि क्या मुमकिन है और टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है। बेहतर, ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करके और अपने कस्टमर्स की जरूरतों और चाहतों को गहराई से समझकर सैमसंग ने ग्लोबल स्तर पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसका मुकाबला बहुत कम कंपनियां कर सकती हैं। सैमसंग की कहानी 1938 में साउथ कोरिया के डेगू शहर से शुरू हुई। ली ब्यूंग चुल ने एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में कंपनी की स्थापना की। यह दुनिया में बहुत अनिश्चितता का समय था। कंपनी को शुरू में सैमसंग संघोए कहा जाता था, जो सूखी मछली, नूडल्स और दूसरे लोकल सामानों का व्यापार करती थी। कोरियाई युद्ध जैसी कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ली ब्यूंग चुल की छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बच गई। इन शुरुआती वर्षों ने सैमसंग में दृढ़ता और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को स्थापित किया। ये ऐसे गुण थे जो आने वाले दशकों में कंपनी के बहुत काम आने वाले थे। 1950 और 1960 के दशक में सैमसंग ने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। कंपनी ने बीमा, कपड़ा और रिटेल सहित कई इंडस्ट्रियों में अपना विस्तार किया। 1933 में सैमसंग ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चील शुगर स्थापित किया, जो ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। 1950 के दशक में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सैमसंग के कदम ने एक बड़ी कंपनी बनने की अपनी यात्रा की शुरुआत की। कंपनी ने जल्दी ही उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बनाने के लिए ख्याति प्राप्त की और इसके संचालन का तेजी से विस्तार हुआ। 1960 के दशक में बीमा के क्षेत्र में कंपनी के कदम ने इसके पोर्टफोलियो को और भी विविधता प्रदान की और आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया। हर नए उद्यम ने बहुमूल्य सबक और अनुभव दिए। सैमसंग अपने भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव बना रही थी। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपना पहला कदम रखा। कंपनी के शुरुआती प्रयास ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के उत्पादन पर केंद्रित थे। आज हमारे पास मौजूद अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में ये आसान डिवाइस थे। सैमसंग का पहला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन कंपनी की महत्वाकांक्षा और इनोवेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह एक नए और तेजी से विकसित हो रहे उद्योग में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कंपनी के प्रवेश को कुछ वर्गों से संदेह के साथ देखा गया था। हालांकि सैमसंग ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया, अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और बाजार में नए इनोवेशन लाने के लिए लगातार प्रयास किया। 1980 के दशक में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशंस और मोबाइल हार्डवेयर में विस्तार किया। दुनिया तेजी से जुड़ती जा रही थी और सैमसंग इस क्रांति में सबसे आगे था। सन सी में सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल फोन SC100 लॉन्च किया। यह एक भारी और महंगा डिवाइस था, लेकिन यह एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता था। सैमसंग ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया। यह रणनीतिक निर्णय बाद में सैमसंग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गया। कंपनी के शुरुआती मोबाइल फोन तुरंत सफल नहीं हुए थे। हालांकि सैमसंग ने अपनी गलतियों से सीखा
और अपने डिजाइन में लगातार सुधार किया। 1990 का दशक सैमसंग के लिए तेजी से वैश्विक विस्तार का दौर था। सैमसंग एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, जिसे इसकी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए पहचाना जाने लगा। 1970 के दशक में स्थापित सैमसंग के सेमीकंडक्टर बिजनेस ने इसके वैश्विक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी के मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आवश्यक घटक बन गए। सैमसंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और वियतनाम जैसे देशों सहित दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के निर्माण में भारी निवेश किया। इन रणनीतिक निवेशों ने सैमसंग को अपने उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियों में स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1942 में सैमसंग ने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया। अपनी विशाल आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत सैमसंग के लिए एक बहुत बड़ा संभावित बाजार था। सैमसंग ने इस अवसर का लाभ उठाया और जल्दी ही इंडियाई बाजार में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। भारत में सैमसंग की रणनीति अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाना था। कंपनी ने विशेष रूप से इंडियाई ग्राहकों की जरूरतों और पसंद के अनुरूप उत्पादों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। सैमसंग ने दूर दराज के इलाकों में भी उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने में भारी निवेश किया। कंपनी ने देश में इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रतिभा के विशाल पूल का दोहन करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किए। 2000 के दशक की शुरुआत में स्मार्टफोन का उदय हुआ। 2009 में लॉन्च की गई सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज जल्दी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड में से एक बन गई। विशेष रूप से गैलेक्सी एस सीरीज एप्पल के आईफोन का सीधा प्रतियोगी था। सैमसंग और एप्पल के बीच प्रतिस्पर्धा ने दोनों कंपनियों को बहुत तेजी से इनोवेट करने के लिए प्रेरित किया। स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग की सफलता का एक कारण इसके आक्रामक मार्केटिंग अभियान और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता थी। कंपनी बड़ी स्क्रीन, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले और तेज प्रोसेसर जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी आगे रही। सैमसंग ने इंटरकनेक्टेड उत्पादों का एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार करते हुए गैलेक्सी ब्रांड का विस्तार करके उसमें टैबलेट, स्मार्ट वॉच और अन्य मोबाइल डिवाइस को भी शामिल किया। आज सैमसंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे है। कंपनी फोल्डेबल फोन, 5G नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख कंपनी है। सैमसंग के फोल्डेबल फोन जैसे कि गैलेक्सी Z फोल्ड और Z फ्लिप सीरीज ने स्मार्टफोन डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। सैमसंग 5G नेटवर्क के विकास में भी अग्रणी है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी में क्रांति लाने का वादा करता है। कंपनी के 5G नेटवर्क उपकरण और डिवाइस दुनिया भर में तैनात किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन और नेटवर्क से परे सैमसंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रहा है। कंपनी का AI रिसर्च, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट तक का सैमसंग का सैफर इनोवेशन, दृढ़ संकल्प और लचीलापन की एक प्रेरक कहानी है। कंपनी की कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत, एक स्पष्ट दृष्टि और इनोवेशन पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से असाधारण चीजें हासिल करना संभव है। सैमसंग की विरासत सिर्फ उन उत्पादों के बारे में नहीं है जिन्हें उसने बनाया है, बल्कि इनोवेशन की भावना के बारे में भी है जिसका वह प्रतीक है। नए विचारों की कंपनी की अथक खोज और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उसकी इच्छा ने दुनिया भर में अनगिनत अन्य कंपनियों और उद्यमियों को प्रेरित किया है। सैमसंग की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह लगातार बेहतर बनने, इनोवेट करने
और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करने के बारे में है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, सैमसंग टेक्नोलॉजिकल दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।